वक्त हो रहा है चार का चौका का भी, वो भी ले लेते हैं। हम सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा राउत जी से। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे सचिन जी के पास। चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित जी हमारे साथ मौजूद हैं और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्वेदी जी बताएंगे। तो शुरुआत कीजिए सस्ता ऑप्शन, शिल्पा जी बताइए कौन सा स्टॉक? श्रेया, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन के लिए CDSL में ध्यान है। CDSL में 1360 का कॉल ऑप्शन जो रफली 38-39 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 30 का रहेगा, पहला टारगेट 48 का है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 55 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। सचिन जी आपने क्या पिक किया? अनुज जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ट्रेंड में है। अभी भी कहीं पर भी मोमेंटम फिजल आउट होने के संकेत नहीं है। एंड प्लस एक मेजर हर्डल था लगभग अराउंड अगस्त 2026 का, वो पर्टिकुलर लेवल अगस्त 2024 का, जो उसने अभी टेस्ट किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर और भी मोमेंटम आ सकता है। ऑन द हायर साइड लगभग अराउंड 1300-1320 के लिए पोजीशन हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की तरह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1196 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस आपका बाय ट्रेड। रुचित आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का चार्ट का चमत्कार? चार्ट का चमत्कार आज का रहेगा होनासा कंज्यूमर कि जहाँ पे 10 महीने के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट हमने देखे। पिछले 10 महीने में स्टॉक बिल्कुल एकदम एक रेंज में था जहाँ पे 320-330 रेजिस्टेंस एक कर रहा था और 250 के आसपास एक सपोर्ट बेस बनाया था। अब रिसेंटली वो 330 का हर्डल स्टॉक ने सरपास किया है। सो आई थिंक 10 मंथ्स के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और वो भी ब्रॉडर मार्केट में जब तेजी है तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपट्रेंडेड मूव हम देख सकते हैं। प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्टिव फेज ऑलरेडी स्टॉक ये देख चुका है। तो करंट लेवल्स पे 330 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी करें क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगा और 375 के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ओके, होनासा चार्ट का चमत्कार हो गया ये। मिड कैप फंडा आशीष जी आपका? जी, तो देखिए जो स्टॉक हमें पसंद है वो कैपिटल गुड्स सेगमेंट में है। इंडस्ट्रियल, इंफ्रा और साथ ही साथ एनर्जी सेगमेंट में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है और कंपनी है थर्मेक्स लिमिटेड, जो कि आप देखेंगे कि बॉयलर्स बनाती है, हीटिंग इक्विपमेंट, चिलर्स, हीट पंप्स, एयर पोल्यूशन कंट्रोल्स इक्विपमेंट्स। तो ये इस सेगमेंट के अंदर में कंपनी ऑपरेट कर रही है और यहाँ हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आती है। तो अगर से आप देखेंगे पिछले 3 सालों में कंपनी 19 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ कर चुका है, पर प्रॉफिट ग्रोथ इसी ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 28% की इगर से हमें देखने को नजर आई है। आरओसी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग 17-18% की आरओसी ये कंपनी बना रही है और हमें लगता है बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इस समय पे इस कंपनी की बनी हुई है, जिसके चलते ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 12,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस समय पे बनी है, जिसकी वजह से ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू विजिबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को नजर आती है। तो ऑल इन ऑल ये सेक्टर और ये सेगमेंट हमें काफ़ी पसंद है। टेक्निकली आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को नजर आया 4,000 के ऊपर और अब कहीं ना कहीं बेस बन चुका है 3700 पे। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 5,000 तक के स्तर थर्मेक्स के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। थर्मैक्स से पिक हो गए मिड कैप फंडा में, आशीष जी को पसंद आ रहा है। एक फटाफट से रिकैप चार का चौका का हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। CDSL सुझाया शिल्पा जी ने, यहाँ पे खरीदारी कराई। 1360 का कॉल लेना है आपको, 48-55 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस 30 का लगाना है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में खरीदारी की राय। एफएनओ सुपरस्टार में सचिन जी की तरफ से आया, 1300-1320 के टारगेट हैं। 1196 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार होनासा पसंद आ रहा है, 375 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। रुचित जी बता रहे हैं स्टॉप लॉस 330 का लगाना है। वहीं मिड कैप फंडा में थर्मैक्स 5,000 के टारगेट के लिए चेज किया जा सकता है, 3,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।